करती हूँ, आपने कुछ खाया और आपको एकदम फ्रेश होने जाना पड़ा, फिर आपने कुछ खाया, आपको एकदम फ्रेश होने जाना पड़ा, इसका रीजन क्या है? क्या आपको लूज मोशन वालों से ही पूछ लेती हूँ जिनको लगते होंगे अक्सर। मैं अनम्यूट कर दूं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। रीजन क्या है इसका, ऐसा क्यों होता है? या अलग क्वेश्चन पूछूं कि हम कईयों के दिमाग में रहता है चाय पियेंगे तभी फ्रेश होने जाएंगे। चाय पीने से फ्रेश होने का कुछ कनेक्शन है क्या? अगर प्रॉपरली च्यू करके खाना नहीं खाएंगे तो तभी हो सकता है। तभी हो सकता है क्योंकि वो लोड पड़ गया, ये तो एक रीजन हुआ है ना। लेकिन मोस्टली क्या होता है, हम कभी कभी हमें इमोशन आ जाता है, हमने ज्यादा खाना खाया या कुछ, हम तुरंत जाते हैं। तो कईयों की हैबिट होती है खाना खाते ही जाते हैं, कईयों में ये हैबिट होती है। तो जो मोशन आता है वो जो आपका फोबिया है। यस, यू आर राइट, ये बिल्कुल साइकोफोबिया है हमारे दिमाग में। पूरा का पूरा हमारी सोच की वजह से हमारा ये सिस्टम चलता है। तो सबसे पहले वही मैंने कहा, हमारे अपने ब्रेन को हमें फ्रेश करना पड़ेगा और उसको एकदम क्लियर और क्लीन करना पड़ेगा और उसको इन सब चीजों से निकालना होगा। तो अब प्रॉब्लम्स कैसी कैसी आती हैं, कितने बड़े बड़े इश्यूज आते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है अंदर जख्मों की। हमारे जैसे स्किन में बाहर इस ये स्किन है, इसमें कोई चोट लग जाए तो हम कैसे उसका ट्रीटमेंट करते हैं। कभी कभी तो वो ठीक हो जाता है, जरा सा ऑइंटमेंट लगाया ठीक हो गया। कभी कभी उसे पस पड़ जाती है, फाइन। और कभी कभी स्वेलिंग आ जाती है तो हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं और उसको ठीक करते हैं। लेकिन वही चोट, वही जख्म अंदर लगा हो तो बहुत मुश्किल होता है ठीक करना, बिकॉज देयर इज नथिंग कि हम उसको खोल के और उसको उसको ठीक करें, उसको पट्टी बांधे और वो ठीक हो जाएगा, हम नहीं कर सकते क्योंकि अंदर एक सिस्टम चल रहा है। तो अब इसकी हीलिंग कैसे, इसका वो कैसे हो? तो सबसे पहले आपको वो चीजें अवॉइड करती हैं जो इंटेंस टाइम के लिए जहर होती है, पॉइजन। उसमें से नंबर 1 आता है पेप्सिसाइड्स, जिसमें प्रिजर्वेटिव फूड, प्रिजर्वेटिव फूड सबसे नंबर 1। आपको बिल्कुल जो ये पाउच में बंद वाले होते हैं, जो चमकीले चमकीले सुंदर सुंदर पैकिंग में मिलते हैं, उनको बिल्कुल छोड़ना होगा। जिनको भी प्रॉब्लम है, सबसे पहली चीज, ठीक है, वो हमें नहीं मालूम किस केमिकल से कैसे मिल रहे हैं, आप खुद उसका रेट लगाइए, हर चीज लगाइए वो क्या कर रहे हैं आपके साथ। सेकंड आती है आपका पिकल, अचार, तेल वाला। वो इंटेस्टाइन की वॉल को छील देता है, वहां के टिश्यूज को डेड कर देता है, इतना बड़ा काम करता है। आलू जो हम सिर्फ डीप फ्राई करते हैं, फिंगर चिप्स, एमसीडी का सबसे बेस्ट है ना, फ्रेंच फ्राइज, वो सबसे बड़ा खतरनाक काम करता है इंटेस्टाइन के लिए, ब्लॉक कर देता है कुछ सेल्स को। तो इंटेस्टाइन की हैबिट होती है मूवमेंट की। अभी यहाँ पे उसका जो स्किन है ना, यूं यूं होता है इस तरीके से। उससे क्या होता है, जो भी फूड है ना वो आगे की तरफ खिसकना शुरू होता है, ऐसे जाता है। अगर ये मूवमेंट में से कुछ बीच में डेड आ गया, कुछ ब्लॉक आ गया, मूवमेंट नहीं हुआ, तो फूड वहां पे रुक जाएगा। वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, डाइजेस्ट सिस्टम क्यों नहीं है। दैट मीन आपने कुछ ऐसा चीज अपने पेट में डाली है जो कहीं ना कहीं जाके ड्रामा क्रिएट कर रही है। तो प्लीज टेक केयर, स्पाइसेस नहीं खाने आपको, डीप फ्राइड नहीं खाने हैं, छूना भी नहीं है। और जितना सिंपल खाना खा सके उतना सिंपल खाना खाना है, कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं खानी है। एक ही प्लेट में पांच पांच चीजें लेके लोग बैठ जाते हैं विद इन अ टाइम। आई डोंट नो वो हम अपनी बॉडी को क्या समझते हैं कि वो उसको कैसे डाइजेस्ट कर लेगी। और सबसे बड़ी बात है, आप जो खाना खा रहे हो वो कैसे पका है, कैसे बना है, आपको मालूम नहीं है। सबसे बड़ी बात, घर में हमारे 10 आइटम नहीं बनते हैं, हम 2 या 3 आइटम खाते हैं, ज्यादा ज्यादा 4 खाते। इतना कॉम्प्लिकेटेड कोई ना बनाने वाला है ना करने वाला है। हम जब बाहर खाते हैं ना तो हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं, लेते हैं 1 चम्मच है, आधा चम्मच लेते हैं, लेकिन वो आधा चम्मच कौन कौन पचाएगा, अंदर कौन करेगा काम उसके लिए, है ना। तो बहुत ज्यादा हम क्रूल हो जाते हैं, क्रूरता का बिहेवियर करते हैं अपने इंटेस्टाइन के साथ, बहुत ज्यादा। अब सिस्टम कैसे चलता है, जब स्टमक में हमारे खाना जाता है तो वो खाना कितने टाइम में डाइजेस्ट होता है,
चर्न होता है, घुलता है, या बोलना चाहिए ऐश में कन्वर्ट होता है। यू नो व्हाट इज, वो सारा खाना भस्म होता है हमारे पेट में, क्योंकि वो एक अग्नाशय है। तो जो ऐश में कन्वर्ट हुआ है, उसको कन्वर्ट होने में कितनी देर लगती है? एनीवन बताइए, कितना टाइम लगता है हम जो खाना खा रहे हैं उसको ऐश में कन्वर्ट होने? आपने लंच किया है अभी, 6 hours. यस, 4 hours, नॉट 6, इट्स टेकन 4 hours। और हमें भूख कितनी देर में लगाती है? 2 hours, है ना? पेट का पहले वाला काम पूरा नहीं हुआ, आधा ही हुआ है, एंड अगेन हमें भूख लगाती है, क्योंकि हम हमें लगती है भूख। तो वो वो प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होना शुरू हो जाती है, उसको पूरा टाइम नहीं मिला। ठीक है, अभी च्यू वाली बात की बहुत सही है, च्यू होना, सलाइवा मिक्स होना और स्टमक में जाना, और स्टमक को थोड़ा सा टाइम देना। इसलिए बोला जाता है स्टमक, आप जो खाना खाओ जितना स्टमक की कैपेसिटी होती है उससे आधा खाओ, जिससे उसको आराम से उसको डाइजेस्ट करने में, और फिर भूख लगे वो कर लेगा। कम खाना होगा तो जल्दी कम टाइम में करेगा, ज्यादा खाना होगा तो ज्यादा टाइम लेगा, कॉम्प्लिकेटेड खाना होगा तो और ज्यादा लेगा, मैदा और बर्गर पिज्जा होगा तो और ज्यादा टाइम लेगा। लेकिन आपने देखा होगा हम 2 घंटे में हमें वापस भूख लगा, खाना वही है। ऊपर से भगवान ने हमें ऐसा स्टमक दिया है, इट्स लाइक अ बैलून, आप कितना भी उसको स्ट्रेच कर सकते हो, देयर इज नो लिमिट, क्योंकि वो हमारी इच्छाओं को हमेशा पूर्ण करना चाहता है, हमारी विशेष को। क्योंकि हमारी विशेष बहुत ज्यादा खाना खाने की, बहुत सारी चीजें खाने की है और एक साथ खाने की है, वो विशेष कैसे फुलफिल होंगी अगर अगर वो स्टमक एक ही जितना है, जितना दिखता है। एक कहते हैं हम जब ये बनाते हैं अंजीर, बस इतना ही, ये है ना, ये सबका हाथ जितना है उतना ही, बस ये स्टमक है। हम क्या जो हम खाना खाते हैं वो इसमें आता है पूरा, या इससे बाहर का ज्यादा खाते हैं? अपनी प्लेट का खाना कभी इसमें डाल के देखिए और ऊपर हाथ रख के देखिए, पूरा आता है कि नहीं आता है? तो कहने का मतलब इलास्टिक है, स्प्रेड हो जाता है, अपनी जगह बना लेता है और बढ़ जाता है। उसके बाद फिर उसको काम करता है, और फिर इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन का बारी आती है, वही मैंने बोला, जो चीजें मैंने आपको बोली है वो सब इंटेस्टाइन को नुकसान करती है। यहाँ तक कि अगर जिनको इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स है वो बेकिंग सोडा को भी छोड़ते हैं। इडली और ढोकला लाइट नहीं है, WHO ने भी कंफर्म किया है, वो लाइट खाना नहीं है, वो बल्कि और ज्यादा ड्राई, सूखा हुआ, और उसको डाइजेस्ट करने में स्टमक को और ज्यादा टाइम, वो बिल्कुल लाइट में नहीं आता। डोंट टेक इट एज अ लाइट ब्रेकफास्ट। लाइट ब्रेकफास्ट जो बोला जाता है वो सीधा वही बोला जाता है जो कम से कम टाइम लिया हो और जिसमें कम चीजें मिक्स हुई हो, जस्ट अ बॉयल, स्टीम्ड, दैट इज द लाइट। कोई बहुत ज्यादा मसाले नहीं डाले गए, दैट इज द लाइट। और उसमें पानी बहुत अच्छा है, दैट इज द लाइट। वाटर उसमें बहुत अच्छा। तो बस आपको थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना है। एक्सरसाइज तो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप कपालभाति नहीं करेंगे, आप पेट की कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, एक अंदर जख्म है, एक अंदर प्रॉब्लम है, और बहुत इरिटेशन है, तो उसमें आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे। इसलिए जैसे कि ऑपरेशन हुआ है, उन लोग को नहीं अलाउ करते एक्सरसाइज करने में, तो वो क्या करें वो तो मैं आपको अभी सेट दूंगी, लेकिन आपको खाना क्या है ये बहुत जरूरी। वाटर आपको बढ़ाना क्या है? पानी, वाटर इनटेक बढ़ाना है सबसे बड़ी चीज, लिक्विड इनटेक बढ़ाना है, कॉम्प्लेक्स फूड नहीं खाना, सिंपल फूड खाना है। प्लेट में एक ही तरह की सब्जी रोटी होनी चाहिए, 4 तरह की सब्जियां नहीं होनी चाहिए। उसको थोड़ा रेस्ट दे, आराम से हमारी बॉडी की एनर्जी अपने आप बढ़ेगी और वो अपने आप उस सिस्टम को ठीक करेगी। आपकी बॉडी आपको समझाती है, बहुत समझाती है, अगर आप समझो तो। वो आपसे पानी की डिमांड कब करती है? जब हम कुछ हैवी खाना खाते हैं, डीप फ्राई खाते हैं, तो वो प्यास हमें लगती जाती है, क्यों? उसको पानी चाहिए, उसको हजम करने के लिए, उस टाइम वो बहुत ज्यादा एक्सेस में पानी मांगती है। अगर आपको प्यास लग रही है तो ये समझो कि बॉडी को चाहिए। दूसरी गलती हम एक और करते हैं, हम जो अपना टॉयलेट रोकते हैं, हमें वॉशरूम जाना है, हम उसको रोकते हैं किसी ना किसी वजह से, वो भी बहुत बड़ा कारण है। तो सबसे पहले फास्टिंग नहीं करेंगे, ज्यादा गैप नहीं डालेंगे खाना खाने में, और खाना क्या खाना है वो मैंने आपको तो बता दिया है। और तीसरा, वाटर इनटेक अपना अच्छा रखें, और
एक चीज और, किस चीज से आपको एलर्जी है इस पे भी आपको ध्यान, एलर्जी का पता सिंपली पता चल जाता है, हम उसी टाइम हमारे अंदर रिएक्शन, आप स्किन में लगा लो ना उस चीज को, आपको इससे पता लग जाए। आप मिर्च अगर मलोगे यहाँ पे, या कहते हैं ये आंख है ना, इसमें मिर्च डालो क्या होगा क्या होगा, कैसा क्या रिएक्ट करोगे, और वो मिर्च हम कितने मजे से खाते हैं, अंदर पता नहीं कितने धुएं निकले होंगे, बट हमें पता ही नहीं चलता। तो अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, come to the very 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 simple food and do daily yoga, simple yoga। थोड़ा सा वो आपको मैं आज बताऊंगी, क्योंकि आपके लिए मेडिटेशन इज द बेस्ट, क्योंकि आपको अपने अंदर की एनर्जी इंक्रीज करनी, और एनर्जी इंक्रीज करने के लिए, अंदर की ताकत बढ़ाने के लिए, जिससे कि अंदर जो सिस्टम है वो अपने आप ही सब ठीक हो जाए, अपने आप ही वो वर्क हो जाए। कोई चीज टूटी फूटी है हमारे घर में, कोई चीज टूटी फूटी है, हम बाहर से लेबर को बुलाते हैं, ठीक करवाते है ना, वो ठीक ठीक हो जाती है, कुछ भी गड़बड़ है। अब अंदर कुछ टूटा फूटा है तो कौन ठीक करेगा, करेगा, अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस चीज को हील करती हैं, बहुत सारे हमारे ब्लड में ही व्हाइट ब्लड सेल्स, यू ऑल नो डू दिस वर्क, और भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो इसमें वर्क करते हैं, लेकिन वो अच्छे होने चाहिए, वो बहुत, उनको टाइम मिलना चाहिए ये काम करने का, इसके लिए योगा आपकी हेल्प करेगा और मेडिटेशन हेल्प करेगा, तो हम उसी से करेंगे। तो होप सबको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि हमें सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंज करना, अपने खान पान, किसी को इस बारे में पूछना है तो वी कैन पूछ सकते हैं अभी, एनीवन? किसी के साथ ये क्वेश्चन तो नहीं कि हम इसमें से कुछ भी गलत नहीं खाते तो भी हमारे साथ प्रॉब्लम है, ऐसा हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत गया ही है, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ये हो सकता है कि एक बार आपने कुछ खाया, एक्सीडेंटली कुछ अंदर हो गया, लेकिन वो हील नहीं हो पाया, ये भी होता है, और आप डेली अच्छा आप घर का खा रहे हो, लेकिन वो हमें ध्यान नहीं है कि हमने कब क्या खाया था और अंदर कुछ हो गया। कई बार जैसे लूज मोशन होते हैं तो वो बैक्टीरिया निकल जाते हैं, बहुत अच्छा होता है लूज मोशन लगना, बहुत अच्छा होता है, सफाई हो जाती है, सबसे अच्छी चीज होती है। तो यहाँ पे वॉमिटिंग आ गई, बहुत अच्छा है, बैक्टीरिया जो गंदगी थी सब निकल गया, फूड पॉइजनिंग होती है यही बोलते हैं ना, सब क्लीन हो गया, ये एक अच्छी बात है क्योंकि बॉडी ने वर्क किया, हमें ये सब नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, अंदर डेवलप हो गया, और वही प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है। तो करना क्या है, सबसे पहले स्टार्ट विद द, अपने आप को हम सेट करके बैठेंगे, आज पूरा आपको वही बताऊंगी जो आपको डेली करना चाहिए इसके लिए, ठीक है, और हमेशा जो मैं एक बोलती हूँ, प्राणिक ब्लॉकेज जो हमारे होते हैं उसको रिलीव करना बहुत जरूरी है, चाहे प्रॉब्लम इंटेंस टाइम की, हम उसी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे जितने भी बॉडी के जॉइंट्स हैं हम उसको अच्छा करेंगे, जिससे ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी का अच्छा हो, क्योंकि ऐसे केसेस वाले लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वार्म अप नहीं कर सकते, रनिंग नहीं कर सकते, कपालभाति, तो डिटॉक्सिन कैसे, डिटॉक्सिन होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, पैरों से स्टार्ट करते हैं एंड पूरा पूरा करेंगे, देन हम धीरे धीरे बीच में प्राणायाम भी करेंगे, इसके जो हम कर सकते हैं, देन वी कम टू द मेडिटेशन। लेट्स स्टार्ट, स्टार्ट विद द लेग्स, दोनों पैर सीधा कर लीजिए, हाँ अब मैं विजिबल हूँ पूरी। सबसे पहले कम टू द फिंगर्स, ये होता है हमारा स्टार्ट होना प्रोसीजर, एक ब्रेन का कनेक्शन पूरी बॉडी के साथ शुरू। वन, देख के करने के बाद क्लोज योर आईज एंड जस्ट फील, जब तक आंख बंद नहीं होगी और हम इस स्ट्रेच को नहीं फील करेंगे, इसका हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। नाउ कम टू द सेकंड, स्ट्रेच योर एंकल्स, वन टू, वन टू। डाइजेशन सिस्टम के प्रॉब्लम वाले अगर वज्र आसन में बैठ सकते हैं, प्लीज से वज्र आसन मैं बताऊंगी उसमें उनको बैठना चाहिए डेली सुबह शाम। अब मैं बात कर रही हूँ, मेरे को आपसे बात करनी पड़ रही है, अदरवाइज आप क्या करेंगे, आंख बंद करके इनहेल एक्सहेल एंड जस्ट इनहेल एक्सहेल एंड फील द स्ट्रेच, फील द स्ट्रेच ऑफ हैंड,
जरूरी है, ये भी आपके स्टमक को स्ट्रेंथन करता है, ऐसा नहीं है, ये भी जरूरी है. नाउ कम टू द नीज, ये लेग्स है, एंड देन मैंने बोला था ये नीचे से पकड़ा एंड देन स्ट्रेट, दिस थिंग, इनहेल एंड एक्सहेल, 3 टाइम्स करेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल. अब इसको रख लीजिए. द नेक्स्ट सेम, इधर से नीचे से पकड़ा, ये पैर सीधा, इनहेल एक्सहेल, बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये पैर को यहाँ रखिए और इसको घुमाइए, इसको रिवर्स. हमारा स्टमक का पॉइंट जो है, मैंने आप लोग को बताया था पहले, ये जो काफ मसल है ना, ये इसमें हमारे स्टमक के पॉइंट्स होते हैं, इंटेस्टाइन. आप इसको भी प्रेस कर सकते हो या करवा सकते हो, इफ यू हैव कोई मसाज का है, ये तो आप खुद भी इसको किया करो, ये भी हेल्प करता है. आपके यहाँ पे जरूर दर्द होगा जिनके पेट में प्रॉब्लम. हमें अभी जब हमारा पेट खराब होता है, लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन होता है, तो हम देखते हैं हमें काफ मसल में टाइटनेस आ गई है, प्रॉब्लम आ गई. तो दीज आर द पॉइंट्स, ये पॉइंट है, इसका रिलीफ होना बहुत जरूरी है. ओके, कम टू द नेक्स्ट. आज मैंने इसका रोटेट नहीं कराया क्योंकि वो स्टमक पे हमारे जोर डालेगा, हमें वो कोई काम नहीं करना है, जो कंफर्टेबल है हमें बस वही करना है. अगेन थोड़ा सा काफ मसल को, कितनी देर लगेगी आप टाइम देख लीजिए, हमें ये योगा करने में कितना देर लगता है, कोई बहुत ज्यादा देर नहीं है, रिलीज लाइक यस. कम टू द फिंगर्स. सबसे पहले फिंगर ज्वाइन करेंगे सब मेरे साथ. अब ये मत कहिएगा पेट का मामला है, फिंगर है, बोला ना, ट्रैप. ब्लड फ्लो हमारा पूरी बॉडी का बहुत अच्छा होना जरूरी है. एंड नाउ रिवर्स, आइज बंद करके जस्ट स्ट्रेच, स्ट्रेच, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, inhale, exhale, and relax. Now come to the elbow. 1, 2, 3, 4, 5, 6. बॉडी जब तक वार्म अप नहीं होगी, लाइट नहीं होगी, हमें मेडिटेशन का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा. हठ योगा, महर्षि पतंजलि और आगे अयंगर योगा, ये जितने भी इन्होंने बहुत एक लेवल को हाँ करके हमें सब दिया है, उन सब का भी यही मानना है कि पहले हमें आसन करने हैं, उसके बाद हमें प्राणायाम करना है और उसके बाद हमें ध्यान और साधना करना है. ये एक सिस्टम है चलने. तो ऑलवेज सबसे पहले थोड़ा सा अपने आप को वार्म अप कीजिए, जो आपको कंफर्टेबल, बहुत जरूरी है. दोनों हाथ ऊपर, इनहेल and exhale, inhale and exhale. Again, inhale, once more, and now relax. Come to the first. Inhale और exhale करेंगे हम, और बहुत आराम से, at least 7 count inhale, 5 count हम सांस लेने के बाद अपने आप को रोकेंगे, 7 count exhale, 5 count हम फिर सांस रोकेंगे. एक राउंड मैं पूरा करके दिखाऊंगी, आप लोग मुझे देखेंगे. और ध्यान क्या रखना है, दोनों आईब्रो के बीच में अपना ध्यान रखिएगा. दूसरा, हम सांस ले रहे हैं, फिर हमने सांस को रोका है, अब हम सांस को छोड़ रहे हैं और हमने सांस को.
ये दो अवेयरनेस ध्यान। और अगर तीसरा आपका मन है, आपका ऐसा हो रहा है कि हाँ हम और भी इस पे वर्क कर सकते हैं इन दोनों के अलावा, तो आपकी जो प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, आप उसके लिए पॉजिटिव होइए कि हाँ जब मैंने ब्रीथ इन किया, या इट्स इट्स वर्क, ये मुझे एनर्जी दे रहा है ना। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि जो भी हम स्ट्रेच कर रहे हैं उस स्ट्रेच को फील करना है, सेम लाइक फाइन। तो अभी आप लोग मुझे देखेंगे, मुद्रा जरूरी है, बैक स्ट्रेट जरूरी है। इनहेल, अब मैंने सांस को रोका, एक्सेल, सांस को रोका, इनहेल। इतना आप 10 टाइम्स करेंगे, आंख को मत खोलिएगा, हाथ को रब करके आंख के ऊपर रखेंगे और फिर आंख को खोलेंगे, एकदम से मत खोलिए क्योंकि हमें बहुत डीप ले जाता है, बहुत अच्छी एनर्जी आती है। प्राणों से हम अपने कैसे अपने अंदर एक शक्ति का संचार कर सकते हैं। चलिए 10 बार मैं बोलूंगी, आप लोग करें। स्टार्ट, क्लोज योर आईज, अपना ध्यान आईब्रो के बीच में। स्टार्ट, इनहेल 1 2 3 4 5 6 7, retain 1 2 3 4 5, exhale 7 6 5 4 3 2 1, retain 1 2 3 4, inhale 2 3 4 5 6 7, retain 1 2 3 4, exhale 7 6 5 4 3 2 1, retain, inhale 1 2 3 4 5 6 7, retain, exhale, अपना ध्यान आईब्रो के बीच से मत हटाइए, श्वासों में पूरा ध्यान दीजिए। होल्ड, inhale and feel the energy जो आपके अंदर बढ़ रही है। होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड। हमने 6 टाइम्स कर लिए, 7 के लिए इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड। अब 2 बार आप अपने आप करिए, मैं बोलूंगी नहीं। एक्सक्यूज मी, the last, दोनों हाथों को रख कीजिए, अपनी आंखों के ऊपर रखिए और हाथों के अंदर अपनी आंखों के ऊपर। यस, नाउ कम टू द एक्सरसाइज।
ये हमारा फर्स्ट हुआ भ्रस्टिका, जो आपको किस तरीके से डेफिनेटली फर्क पड़ा होगा, आई नो। अब इंटेंस्टाइन की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज, हमें थोड़ा सा इंटेंस्टाइन को शेकिंग करना है, थोड़ा सा उसको रिलैक्स करना है, थोड़ा सा उसको मोल्ड करना है। तो जस्ट यहाँ पे हाथ रखिए और पीछे हाथ रखिए एंड वॉल, इस तरीके से ऐसे सांस लिया और सांस छोड़ते हुए इनहेल एंड एक्सहेल, inhale and exhale। एक बार और करिए, inhale and exhale, inhale and exhale। दोनों पैर सीधे कर लीजिए, दोनों पैर सीधे। भ्रूनमन आसन, ये बहुत हाई बीपी वालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ये मैं करा चुकी हूँ, और बहुत क्रिटिकल केसेस हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कोई चीज हो जिससे हमारी बॉडी में थोड़ा अच्छा हो जाए। इसमें आप सांस लेंगे और उसके बाद मैं इस तरफ दिखा दूं पहले आप लोग को, है ना, जहां पे हाथ आपका पीछे जा सकता है, ये मेरा मैक्सिमम, ये आई एम कंफर्टेबल विद दिस, और पीछे जा सकता है, वेरी गुड, ठीक है, और यहाँ तक है तो भी ठीक है। हमें क्या करना है, भू नमन मतलब भू को अपना सिर टच करना है जमीन, कैसे, इनहेल एंड एक्सहेल। कितनी देर तक हम रुक सकते हैं, रुकेंगे, सेम आप इस तरफ एंड एक्सहेल। चलिए अब आप लोग करिए, यस, इनहेल एंड एक्सहेल, inhale and exhale। यस, इसका और एडवांस, थोड़ा एडवांस के सभी कर सकते हैं, एडवांस मतलब बिल्कुल उल्टा, हम पीछे की तरफ जाएंगे, देखिए, इनहेल एकदम पीछे एंड एक्सहेल। कितने अच्छे से हमारा पूरा का पूरा पेट ट्विस्ट भी हो रहा है और सेफ भी है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ठीक है ना, इनहेल एंड एक्सहेल, कम एंड सिट एंड कम, एकदम रिलैक्स। यस, नाउ कम टू द सेकंड। सेकंड हमारा है अनुलोम विलोम, बहुत अच्छा है, पूरा नर्वस सिस्टम पे वर्क करता है, और एनर्जी हमें बढ़ानी है इस टाइम, और क्लींजिंग आपकी, मैंने बोला था, हमने जो ये छोटी मोटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, इससे तो क्लींजिंग और डेड सेल और हटेंगे, और आपके जो घाव है या जो भी है, जो सिस्टम है जो खराब हुआ हुआ है, वो सिस्टम ठीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कम टू द अनुलोम विलोम, पूरे ध्यान के साथ, बैक स्ट्रेट होनी बहुत जरूरी है। दिस इज 35, है ना, तो मेरे ख्याल से हमारी क्लास 5 मिनट्स की और होगी, उसके बाद मैं कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है, एक सेकंड, कोई और भी है? नहीं, सब तो म्यूटेड है। आप इट्स धरना सेट ना, धरना, हाँ, एक्चुअली मेरी अभी भी सर्जरी हुई भी है, राइट लेग इंजर्ड है, तो आप बोला, मैंने बोला ओके ओके ओके, हाँ आप कर, ये बहुत कंफर्टेबल है, इसमें कुछ इश्यू नहीं है।
चलिए मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, है ना। आपकी सर्जरी हुई है, आपने अभी बताया। आपकी आवाज एक्चुअली बहुत डिस्टर्ब आ रही है, बहुत ज्यादा। उससे पहले मैं योगा करती। हेलो हेलो, हाँ जी। हेलो, हाँ जी, उससे पहले मैं योगा करती थी, लेकिन अब उसके बाद कर पाऊंगी कि नहीं ये नहीं पता मुझे। आप इतना ही करिए जितना मैं आज करा रही हूँ। धीरे 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 आप अपने फॉर्म में आ जाओगे। इतना ही करो। ये देखिए आराम से बैठी हुई हूँ ना, इतना हल्का फुल्का आराम से, है ना। जो आप अपना टाइम योगा को देते थे आप इस तरीके से दे सकते हैं, ठीक है ना। यस, आप नाउ, हाँ, सिट स्ट्रेट। इनहेल करिए, मेरे साथ करिए। इनहेल एंड एक्सेल। जहां से सांस छोड़ा वहीं से इनहेल एंड एक्सेल। ये आपको करना है 5 मिनट, करना ही करना है। परेशानी लगे तो थोड़ा सा पीछे सपोर्ट ले लीजिए, बट प्लीज डू दिस वन। आप अपनी ही शक्ति अपने ही द्वारा इंक्रीज कर रहे हैं। और मैं कह रही थी अभी ये हमारी क्लास यहाँ पे लिंक ओवर हो जाएगा, मैं अगेन शेयर करूंगी, हम फिर से मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि मेन अभी हमारा मेडिटेशन जो मेन पार्ट है वो रहता है, लेकिन जो एक कंप्लीट सेट है वो आपको करना ही है। ये हमारा था सेकंड प्राणायाम। फर्स्ट हमने भस्त्रिका किया था, सेकंड ये, और बीच बीच में आपको अपने हाथ पैर मूव करने हैं, क्योंकि कहीं भी हमारा एयर ट्रैप होता है, कहीं पर भी हमारे प्राणिक ब्लॉकेजेस होते हैं। लेकिन ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है जो आपके पेट पर प्रेशर दे। और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड की भी बहुत जरूरत है, बहुत हेल्प करती है। आज हमने योगा किया, ये कि हम आज ही ठीक हो जाए, हम कल योगा करेंगे, परसों करेंगे। जब हम 2-3 दिन बाद करेंगे ना, जब हमने योगा शुरू नहीं किया था उससे और इसमें कुछ फर्क आ रहा है? इतना भी आ रहा है ना, इतना सा भी, इतना सा तो भी बहुत बड़ी बात है कि आप अपने उससे ठीक कर दो। तो आप करते जाओगे, वो इतना 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 बढ़ के आपके अंदर से चेंज होना, क्योंकि सिस्टम पे वर्क हो रहा है, ये किसी एक पर्टिकुलर चीज पे वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और करते रहिए, मेरे को तो बोलना है, आप लोग अपना मन छोड़िए, कंटिन्यू विद योर प्राणायाम, बिल्कुल मत छोड़िए बीच में, इसको छोड़ते नहीं है। आंखें बंद, एकदम सहज, दोनों आईब्रो के बीच में अपना ध्यान, श्वास लीजिए और छोड़िए। हम नॉर्मल भी तो सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, डॉक्टर ने सांस लेने छोड़ने से तो नहीं मना किया ना, तो हम थोड़ा ऐसे ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, इसमें क्या है। जब हम नॉर्मल उठ बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, तो हमने थोड़े से हाथ पैर घुमा लिए, बस, कुछ भी तो नहीं किया हमने, है ना। हमने बस इसका ध्यान रखा है, जो ऑपरेशन जहाँ पे हुआ है, आपकी सर्जरी हुई है, वहां हम कोई डिस्टरबेंस नहीं करेंगे, वो अपने आप रिकवर होगा, क्योंकि ये सिस्टम से रिकवर, ठीक है ना। तो डोंट वरी फॉर दैट। इसमें भी वही है, आराम से श्वास लेना है। 5 काउंट इनहेल एंड 5 काउंट एक्सहेल। पूरा ध्यान अपनी ब्रीथ पे। इनहेल एंड
इनहेल। हम और आप यहाँ एक साथ इसलिए तो बैठे हैं कि आप और हम पूरा योगा को कर सके। करते रहेंगे। एक हाथ थक जाए, चेंज योर हैंड। एटलीस्ट 10 मिनट्स तक आपको करना ही करना है, उससे कम नहीं करना है। 10 मिनट, और मैं आइडल टाइम बोलूं तो 20 मिनट अगर आप चाहते हो। हाँ, जो आते जा रहे हैं अनुलोम विलोम कंटिन्यू रखें अपना। एंड विनय जी, मुझे लगता है कुछ आपके उस नेटवर्क में प्रॉब्लम आई होगी। यहाँ तो क्लास स्मूथली चली है। ओके, अभी तो चल रहा है। हाँ, दैट्स ग्रेट। दैट्स ग्रेट। थैंक यू। हाँ, रिलैक्स। अब हम आते हैं मेडिटेशन पे। मेडिटेशन आपको लेट के करना होगा, लेकिन कुछ चीजों को जो ध्यान देने वाली बातें हैं, ये वाला मैं मेडिटेशन हमेशा जो मेरे साथ पुराने जुड़े हुए बैठ के किया है हमने। पहले हम यहाँ तक ब्रीथ लेते हैं, फिर लंग्स, स्टमक। तो इसको हमने ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करना है, बिकॉज हमारा आज टॉपिक इस जोन का है। ठीक है, तो हम इसको लेट के करेंगे। लेटने से क्या होता है, अच्छे से ऑर्गन्स और कंफर्टेबल जोन में होते हैं। तो आप लोग अपना वीडियो ऑफ रखिए बेशक, और लेट चाहिए सीधा शवासन में। हम बस ये एट द मतलब मेडिटेशन ही करेंगे अभी। और मेन चीज है, इनहेल कर रहे हैं तो सांस हमारी पेट तक जानी चाहिए, और फिर हम एक्सेल करेंगे, पेट से छूटनी चाहिए। इनहेल एंड एक्सेल। ये हम करेंगे सिर्फ 10 टाइम्स आज, फर्स्ट टाइम। क्योंकि ये पहली बार कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बहुत आराम से स्लो ब्रीथ लेंगे। ब्रीथ एक होती है, हम ऐसे लेते हैं। ये ब्रीथ तो आपने लेनी ही नहीं है, आराम से, कि ब्रीथ को भी पता नहीं लगे वो अंदर जा रही है। देखिए, यहाँ पे हाथ रखिए अपनी नोज टिप के नीचे, और धीरे से सांस छोड़िए। पता नहीं लगनी चाहिए सांस है, मतलब आपको ऐसा लगे कि आपने सांस तो छोड़ी है, लेकिन उंगली को पता नहीं लग रहा कि आई है सांस। आप समझ रहे हैं, सांस छूटी है, फिंगर को नहीं पता लगे। इतनी स्लो करके देखिए, इसी से आपको पता लग जाएगा हाउ टू टेक ब्रीथ ड्यूरिंग मेडिटेशन। इतनी चोरी से सांस छोड़ दी है कि आपके फिंगर को भी पता लगे। अब आप समझ गए होंगे, इट्स पॉसिबल, इट्स रियली पॉसिबल कंट्रोल, बिकॉज हम बस कुछ चीज को जाने दे रहे हैं, कुछ चीज को आने। ध्यान कहाँ देंगे, बिकॉज हम इसको फिल करेंगे और आराम से छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हम 10 टाइम्स करेंगे, लेकिन उसके बाद आप आंख नहीं खोलेंगे। मैं एक कुछ सेकंड का आपको ब्रेक दूंगी, ऐसे ही लेटे रहेंगे। उसके बाद एक छोटा सा मेडिटेशन और, जस्ट टू हील और एनर्जी, जिससे कि हमारा जो ब्रेन है, कई बार स्ट्रेस और कुछ बातों की वजह से भी ये इश्यूज हमारे अंदर आ जाते हैं। तो एटलीस्ट हमारा ब्रेन भी फ्रेश हो जाए, जितना कि हम अपने हाथ पैर को एक्सरसाइज करके फ्रेश कर, तो ब्रेन का भी एक्सरसाइज हो जाएगा। तो
आप सब लोग लेट जाइए, जब तक मैं नहीं कहूंगी आप लोग बैठेंगे, लेट जाइए। मेरा वीडियो ऑन रहेगा, मैं बोलती रहूँ। और मोबाइल आप अपने कान के पास रखिए, सबके पास ईयरफोन्स ईयर प्लग्स हैं, दैट इज वेरी गुड। आंखें बंद करिए और बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़िए। तीन बार मैं ओम बोलूंगी, लेकिन आप लोग बोलेंगे नहीं, अपने मन में ओम रखेंगे और मेरी आवाज, मेरे ओम को सुनेंगे आप, बस सिर्फ सुनेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। धीरे धीरे सांस लीजिए और सांस को अपने स्टमक तक लेके जाइए। आराम से सांस को छोड़िए। अगेन इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल, बिल्कुल प्रेशर नहीं डालेंगे स्टमक पे, लोअर इंटेस्टाइन, एब्डोमेन, जो भी आपका ये पूरा नाभि और नाभि से नीचे का हिस्सा है, इसको पूरा एयर फिल करें और बहुत धीरे धीरे छोड़ें, आराम से। पूरा ब्रेन का कनेक्शन आपके इस जोन से 100% हो जाएगा अगर आप प्रॉपरली पूरे फोकस के साथ, पूरी लगनता के साथ, पूरे विश्वास के साथ करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल एक्सहेल। Inhale, exhale. Inhale, exhale. Relax. शरीर को एकदम ढीला छोड़िए। कुछ सेकंड्स के लिए अपना ध्यान दोनों आंखों के बीच में, श्वास लीजिए और छोड़िए आराम से। अपना ध्यान अपने दाहिने पैर, राइट लेग की फिंगर्स में लेके जाइए। राइट एल्बो, राइट नीज, राइट हैंड। अब अपना ध्यान लेफ्ट लेग की फिंगर, लेफ्ट elbow, sorry, left ankle, left knee और लेफ्ट थाई में देखिए। अब अपना ध्यान राइट हैंड की फिंगर्स, राइट रिस्ट,
शोल्डर में लेकर अपना ध्यान लेफ्ट हैंड की फिंगर्स लेफ्ट रिस्ट लेफ्ट elbow and left shoulder में अपना ध्यान लोअर एब्डोमेन धीरे धीरे ऊपर की तरफ आते हुए नाभि उसके ऊपर स्टमक चेस्ट नेक chin mouth nose eye head अपना पूरा ध्यान अपने हेड पे धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपनी पूरी बॉडी में लेके जाए ये शरीर हमें परम पिता परमात्मा से ये पूर्ण रूप से स्वस्थ सुंदर और शक्ति से भरा इसमें कोई भी रोग नहीं इसके लिए हम अपनी परमात्मा को धन्यवाद देंगे अपने हाथ पैर को हल्का सा स्ट्रेच कीजिए और लूज स्ट्रेच एंड लूज राइट हैंड साइड आराम से करवट ले लीजिए जितनी देर तक आपको अच्छा लगे ऐसे ही करवट में लेते रहे सोइएगा धीरे से बैठ के दोनों हाथों को रख के आंख के ऊपर रखिए आंखों को आई होप समझ में आ गया होगा कि हमें बेसिकली करना क्या है इस सिचुएशन आपने पूरा 1 घंटा योगा किया है ना अच्छे से किया बस वही चीजें नहीं करी जो आपके लिए ठीक नहीं है इस टाइम लेकिन धीरे धीरे इसी से ही आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी आ जाएगी और वही एनर्जी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ठीक है और भी कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप में मुझसे पूछ सकते हैं ग्रुप में पूछ सकते हैं और अभी यहाँ किसी ने एक आध मिनट के लिए कुछ बात करनी हो तो मोस्ट वेलकम मैं अनम्यूट कर देती हूँ यस हेलो हाँ जी बोलिए हाँ कुछ बोलना चाह रहा था कोई चलिए कोई बात नहीं आप बात
बाद में भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है व्हाट्सएप में। और एवरीथिंग इज फाइन। चलिए बाय बाय, थैंक यू।